ठीक है ना। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीव स्वादेतं सावभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हम भगवान श्री कृष्ण आचार्य गुरु साधु की कृपा से भागवतम का ये अध्ययन कर रहे हैं। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। अभी हम लोग ने कल चैप्टर 10 कैंटो 1 का हमने अप टू चैप्टर 10 कंप्लीट किया और आज हम लोग चैप्टर 11 शुरू करेंगे। तो अप टू चैप्टर 10 में हम लोगों ने सर्वप्रथम हमने भगवान श्री कृष्ण के 7 एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा। उसके बाद भागवतम के 7 एस्पेक्ट में और थर्ड श्लोक किस प्रकार हमें भागवतम इनवाइट करता, आमंत्रित करता है भागवतम का रसास्वादन करने के लिए। ये पहला, दूसरा, तीसरा। उसके बाद में नेमिषारण्य के 6 मुनि 6 प्रश्न करते हैं सुत गोस्वामी से कि जिनका उत्तर तीसरे, चौथे, पहले, दूसरे, तीसरे 3 अध्याय में सुत गोस्वामी देते हैं। फिर चौथे चैप्टर में आकर करके फिर शौनक ऋषि सुत गोस्वामी से 3 प्रश्न करते हैं। भागवतम का इतिहास क्या है, सुत गोस्वामी के बारे में बताइए और परीक्षित महाराज के बारे में बताइए। तो हमने चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में भागवतम का क्या इतिहास है उसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा और समझा। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार भक्तों के ऊपर कृपा की, कितने भगवान वत्सल है, इसके बारे में हमने 7वें, 8वें, 9वें और अभी तक 10वां भी ले लेंगे हम लोग। 10वें अध्याय में भी कैसे कैसे भगवान ने भक्तों पर कृपा की। द्रौपदी के ऊपर, उत्तरा के ऊपर, कुंती महारानी के ऊपर, युधिष्ठिर महाराज के ऊपर, पांडवों के ऊपर माने ऊपर, और स्पेशली भीष्म देव के ऊपर भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की। किस प्रकार भीष्म देव का जो देह त्याग हमने पढ़ा चैप्टर 9 में, बहुत ही सुंदर है और हमारे लिए आध्यात्मिक, हमारी उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद में 10वें अध्याय में भी हमने क्या पढ़ा, भगवान कैसे ग्लोरीफाई कर कृपा करते हैं। डीपली समझेंगे तो हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा करते हैं, क्योंकि वो भगवान को ग्लोरीफाई कर रही है। भगवान को ग्लोरीफाई कर करके लास्ट में भगवान क्या करते हैं, उनकी सारी बातों को सुन करके उसको अप्रिशिएट करते हैं और उनको
मुस्कान कर करके, हंसी प्रदान कर करके उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हस्ती पर उनकी जो 10वां जो अध्याय हमने कल कंप्लीट किया, उसमें फिर से एक रिपीट करेंगे, 2 मिनट लगेगा, कि किस प्रकार सर्वप्रथम जब युधिष्ठिर महाराज गद्दी पर बैठते हैं तो किस प्रकार एक राजा को होना चाहिए, राजा के क्या गुण होने चाहिए, ये हम लोगों ने पहले श्लोक से लेकर के 6ठे श्लोक में बहुत डिटेल में समझा कि अगर राजा धर्म परायण होता है, राजर्षि होता है, तो प्रजा भी सुखी होती है और वो प्रजा को आत्म साक्षात्कार में मदद करता है, और यही भगवान चाहते हैं। और इसीलिए भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। और उसके बाद में विप्रलंब भाव हमने जो पढ़ा 7वें से, कि किस प्रकार भगवान आकर कर सुभद्रा मानी को पेसिफाई करते हैं, और क्या दशा होती है उस समय हस्तिनापुर के महल में रहने वाले जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, 5 पांडव का बहुत सुंदर हम लोगों ने डिटेल में उसके बारे में पढ़ा। और उसके बाद में जब भगवान हस्तिनापुर से रवाना होने जा रहे हैं, तो किस प्रकार हस्तिनापुर की जो नारियां हैं, जो हस्तिनापुर की जो नारियां हैं, उन्होंने किस प्रकार भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर सुत गोस्वामी ने, व्यास देव जी ने बहुत अच्छे से ग्लोरीफाई किया कि वो कितने भगवान के प्रति अनुरक्त थी। वो जो कि भगवान को प्रत्यक्ष रूप से भगवान से टच में थी वो भी, और जो भी भगवान से प्रत्यक्ष रूप से वो भगवान से टच में थी वो भी भगवान के प्रति कितनी अनुरक्त थी। वो भगवान जब जा रहे हैं तो देखिए, बोलते हैं कि मेरे आंख से उनके नेचुरल जो भक्ति के भाव से उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन उनकी भावना क्या रहती है, नहीं, भगवान श्री कृष्ण अभी यात्रा में जा रहे हैं, वापस द्वारका जो जा रहे हैं, तो कोई अपशकुन नहीं होना चाहिए। इतना सुंदर बोलते हैं। उसके बाद में स्त्रियां छत पे जाकर, महल की छत पे जाकर कर करके भगवान पर फूलों की वर्षा करती है। और वहां पर प्रभुपाद ने कितना सुंदर वर्णन किया कि स्त्रियां की मुस्कान को लेकर और उनका जो लज्जा भाव होता है, वो कितना प्रभुपाद जी ने ग्लोरीफाई किया, इतना पावरफुल है। उसके बाद में वो बताती है कि स्त्रियां किस प्रकार, कहते हैं कि भगवान यदुवंश के लोग कितने भाग्यशाली हैं कि जिनको स्वयं भगवान ने वहां पर जन्म लिया, माने वहां पर या राज्य किया, द्वारकाधीश के रूप में यदुवंश में जन्म लेकर के द्वारका में उन्होंने राज किया। और वृंदावन की गोपियां कितनी भाग्यशाली हैं कि जिन्होंने भगवान के संग में अलग अलग लीलाएं रचाई। उसके बाद में वो स्त्रियां बताती कि द्वारका जो राज्य वो कितना भाग्यशाली है, कितना सुयश उन्होंने प्राप्त किया, जिसका यश स्वर्ग से भी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि भगवान स्वयं वहां पर राज किए। इस प्रकार उन्होंने अलग अलग ग्लोरीफाई कर करके भगवान से बहुत कृपा प्राप्त करते हैं। और जो स्पेशली कल जो हम लोगों ने पढ़ा, ये बहुत कि भगवान हस्तिनापुर की स्त्रियां द्वारका में भगवान की पत्नियों के बारे में यहाँ पर बताते हैं कि भगवान की जो पत्नियां हैं वो कितनी भाग्यशाली है। तो यहाँ पर कहते हैं सुत गोस्वामी कि हस्तिनापुर की स्त्रियां द्वारका में भगवान की पत्नियों के विषय में वार्तालाप कर रही हैं, जिनका वही स्त्रियां जो हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं जिनका पानीग्रहण भगवान के साथ हुआ था। वे कहती है कि उन्होंने कैसा व्रत किया होगा, स्नान अग्निगत तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन कर रही थी। ब्रज भूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही बहुधा मूर्छित हो जाया करती थी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उनको किनके बारे में तात्पर्य में कहते हैं कि जो द्वारका में जो उनकी रानियां थी और जो वृंदावन की जो गोपियां थी, दोनों ही भगवान की शुद्ध भक्त थी। एक ने जो द्वारका की जो रानियां थी उन्होंने भगवान से शादी किया था, ब्याह रचाया था, लेकिन जो गोपियां थी उन्होंने भगवान से शादी नहीं। तो उनका जो भगवान से जिन्होंने शादी की थी, तो उसमें कौन सा बता रहे हैं, कौन सा भाव है? स्वकीय भाव, स्वकीय भाव। और जो वृंदावन की गोपियों के साथ भगवान ने जो लीला रचाई, उन्होंने दिव्य प्रेम, माधुर्य प्रेम का जो आदान प्रदान किया, उसको कहते हैं परकिया। लेकिन ध्यान रखेंगे दोनों में, इवन जो उनकी पट रानियां थी या 16,108 जो रानियां थी, उनमें कोई भी काम की भावना नहीं थी, न वो गोपियों में कोई काम की।
दोनों में दिव्य प्रेम था। क्यों? जो भी भगवान के टच में आता है, हमेशा याद रखेंगे, भौतिक जो कलेश है, भौतिक जो कलुषिता वो खत्म हो जाती है और उनकी इंद्रियां, उनका शरीर, सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाता है और वो दिव्य हो जाती है। और जो दिव्य चीज होती है वो हमेशा भगवान की सेवा में ही लगती है, उसमें कोई अपने इंद्रिय तृप्ति का भाव ही नहीं रह जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर लास्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर ऐसा न होता तो सुखदेव जैसे मुक्त मुक्त आत्मा को उनका आस्वादन करने का कष्ट न उठाना पड़ता और सुखदेव गोस्वामी अपने इतना डिटेल में वर्णन नहीं किए होते गोपियों के बारे में और वहां की द्वारका की रानियों के बारे में। चैतन्य महाप्रभु स्वयं गृहस्थ जन त्याग कर इन विषयों पर आकृष्ट नहीं हुए होते। ठीक है ना? और यहाँ पर लास्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत बार कि ये इतना आसान नहीं है। ये जो भाव, ये दिव्य प्रेम का भाव, माधुर्य भाव जो इन शुद्ध भक्तों में, रानियों में और वृंदावन की जो गोपी में हुआ था, वास्तव में यह अवस्था कई जन्मों तक तपस्या करने पर ही प्राप्त होती है। ये हमने बहुत सुंदर पढ़ा। उसके बाद में इसने ग्लोरीफाई करती है वही हस्तिनापुर की, कि वो याद करती है कि किस प्रकार भगवान ने शिशुपाल आदि अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मणी, सत्यभामा तथा जामवंती जैसी स्त्रियों को उनके स्वयंवर समारोह से बलपूर्वक अपहरण किया था। वे स्त्रियां भी धन्य हैं जिनको भगवान ने, बहुत ध्यान से, भौमासुर के कैद खाने से मुक्त किया था और उनसे शादी की थी। ये देखिए, जो भौमासुर ने, जिन्होंने 16,000 रानियों को जो कैद कर रखा था, इन्होंने क्या किया? जब उनके ऊपर विपदा आई तो उन्होंने और किसी के प्रति याचना नहीं की। उन्होंने किसके लिए याचना? भगवान श्री कृष्ण को याचना की। इसलिए कहते हैं, अगर जो एक बार भगवान को हृदय से पुकारता है तो भगवान हमारी पुकार को सुनते हैं। भगवान तो सुनने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान तो सदैव परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में हमको गाइड करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए, भौतिक जगत से छुटकारा पाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि भगवान जो हमारे पर कृपा कर रहे हैं, उस कृपा को हम कितना ग्रहण करते हैं, उस कृपा का लाभ उठाते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, भौमासुर के चंगुल से फंसी कन्याओं ने अपने उद्धार के लिए निष्ठा पूर्वक भगवान की हृदय से प्रार्थना की थी। अपनी इस भक्ति एवं पूर्ण निष्ठा के कारण वो शुद्ध हो गई थी, भगवान की कृपा प्राप्त करने की अधिकारी हो गई थी। अतः भगवान ने उन्हें पति रूप में स्वीकार करके उनके जीवन को धन्य कर दिया। और इतना ही नहीं, पति रूप में स्वीकार कर करके उनका मान और बढ़ गया। जो भगवान से जुड़ जाता है उसका मान बहुत बढ़ जाता है। युधिष्ठिर महाराज पांडव भगवान से जुड़ गए तो उनका सम्मान और बढ़ गया। भले, जो कि हमने बार बार याद करेंगे कि इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने केवल 3 अश्वमेध किए थे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का जो सम्मान कई गुना बढ़ा था, वो इसलिए बढ़ा था क्योंकि वो भगवान से जुड़े हुए थे। इस प्रकार आगे कहते हैं, या कल हमने पढ़ा, इस प्रकार से राजधानी की स्त्रियां भगवान के बारे में बातें करते हुए उनका अभिनंदन कर रही थी कि भगवान ने हंसते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की। भगवान ने हंसते हुए बधाइयां स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए वहां से प्रस्थान किया। सारा बर्तन सब ले गई यहाँ तो से। हमेशा याद रखेंगे कि भगवान को आत्मा राम है, भगवान को कोई चीज की दरकार नहीं है। लेकिन यदि कोई प्रेम पूर्वक, पत्तम पुष्पम फलम तो जो में भक्त्या, अगर हृदय से प्रेम से अगर हम पत्र पुष्प फल जल भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। और उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने कल पढ़ा, जिसमें सुत गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान प्रस्थान करने लग गए तो युधिष्ठिर महाराज ने उनके लिए सारी सेना, घोड़े सब तैयार किए। लिखा है कि शत्रु से बचाव तथा स्नेह के कारण युधिष्ठिर महाराज ने भगवान की कृष्ण को साथ में जाने के लिए चतुरंगिनी सेना की व्यवस्था की। देखिए, भगवान तो सबका रक्षक है, लेकिन प्रेम से, भाव से युधिष्ठिर महाराज चाहते कि नहीं नहीं नहीं, नहीं,
हे कृष्णा तुम जा रहे हो, रास्ते में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, तो इसलिए इन सेनाओं को, रथ घोड़ों को अपने साथ में लेके जाओ। तो भगवान कितने कृपालु है, उसको एक्सेप्ट करते हैं। क्या इसलिए नहीं कि नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, भगवान इतने भक्त बंसल है कि मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई युधिष्ठिर कह रहा है, मेरा एक भक्त ये कह रहा है, इसलिए भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद में भगवान, हम लोग ने आगे पढ़ा कि जितने भी भगवान आगे आगे यात्रा में जब उनको जा रहे हैं, तो पांडव उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि नहीं अभी बहुत हो गया, तुम लोग वापस जाओ, लेकिन वो भगवान के विरह को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और वो आगे आगे चलते जाते हैं। फिर धीरे धीरे एक आगे जाके भगवान उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं अब तुम लोग वापस चले जाओ। तब भगवान बहुत जब बोलते हैं तो वो वापस चले जाते हैं। और उसके बाद में भगवान कुरु जंगल, पांचाल देश, ब्रह्मवत, कुरुक्षेत्र आदि स्थान को कवर करते हुए, उनमें उनसे पास होते हुए द्वारका पहुंच जाते हैं। और लास्ट श्लोक जो हमने पढ़ा ये बहुत ही पावरफुल है, जिसमें जब वो रास्ते में यात्रा कर रहे थे, हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे हैं, उस समय प्रभुपाद जी कहते हैं कि यात्रा के दौरान संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं भगवान जब भी अवतार लेते हैं सारे धार्मिक स्थानों का विधि पूर्वक पालन करते हैं, जिससे अन्य लोग उनका अनुगमन करे। तो भगवान बताते हैं कि ऐसा नहीं है मैं भगवान आ गया तो कुछ नहीं, वो यहाँ पर आकर के जितने भी धार्मिक नियम है उसका पालन करते हैं। और इसकी ये जो और ज्यादा हमें दिखने के लिए मिलेगा, और ज्यादा हमें दृष्टिगोचर होगा जब हम द्वारका में भगवान की दैनिक क्रियाएं किस प्रकार द्वारकाधीश द्वारका वासियों के संग में रहते थे, और किस प्रकार एक गृहस्थ को अपने गृहस्थ का पालन करना, गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए, ये पूरा दर्शाया है, हम भगवान ने दिखाया है जब वो द्वारका में थे। किंतु यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान जो हम गृहस्थों के लिए, हम बद्ध जीव के लिए जो बताते हैं उनका हमको पालन करना, लेकिन भगवान की जो अमानवीय माने जो उनके अलौकिक जो कार्य होते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता, उनका कभी भी अनुकरण नहीं करना चाहिए। कि जैसे कि भगवान का गोवर्धन पर्वत को उठाना, गोपियों के साथ उनका रास का, तो ये चीज का हमें अनुकरण नहीं, अनुसरण करना है, हमें अनुकरण नहीं करना है। तो इस प्रकार हमने अध्याय 10 को समाप्त किया था और आज हम लोग अध्याय 11 को शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अबद्धेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना ब्रजबधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अध्याय 11 भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। शुद्धवाच आनर्तान स उपव्रज स्ववृद्धान जनपदान स्वकान ददमोदरवरम तेषाम विषादम समयन इव। सुत गोस्वामी ने कहा आनर्तो, आनर्तो का मतलब समझ कर द्वारका, आनर्तो के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन बताने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। हरि बोल। तो जहाँ भगवान
जिस प्रकार द्वारकाधीश भी आतुर थे भगवान से मिलने के लिए, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों से मिलने के लिए आतुर थे। और उन्होंने अपना 5 जन शंख बजा कर करके द्वारकावासी को संबोधित किया, उनको बताया कि मैं आ गया हूँ। हरि। कुरुक्षेत्र युद्ध के कारण भगवान अपनी समृद्ध राजनगरी द्वारका से दीर्घ काल तक बाहर रहे, जिससे नगरवासी उनके वियोग के कारण विषाद से अधिभूत थे। तो अभी तक क्या था कि जब वो हस्तिनापुर में थे तो उस समय था हस्तिनापुर वासियों का कौन सा भाव था? संभोग भाव था कि वो भगवान से मिल रहे, मिलन था। और द्वारका में क्या था? विप्रलंब भाव था, वो विरोग में थे, विरत। और अभी क्या हो गया, जब हस्तिनापुर छोड़ के जाते हैं तो हस्तिनापुर में हमें कौन सा भाव देखना मिलता है? विप्रलंब भाव। और यहाँ पर भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं तो हमें संभोग भाव देखने के मिलेगा। बहुत सुंदर। जिसे नगरवासी उनके वियोग के कारण विषाद से अभिभूत थे। जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उनके नित्य पार्षद भी उनके साथ आते हैं, जिस तरह राजा के साथ उनका पूरा दल चलता है। तो अभी हम लोग ने कई बार बीच बीच में जो प्रश्न आया, तो भगवान जो द्वारका में जितने भी हैं वो क्या भगवान के नित्य पार्षद हैं। ठीक है। और जब भी भगवान इस धरा पर लीला करने के लिए आते हैं तो वो हमेशा अपने नित्य पार्षद को लेकर आते हैं। ठीक है। भगवान आने के पहले अपने सारे पार्षदों को, बलराम जी को, सबको वो कहते हैं कि तुम लोग जाओ और मैं लीला करने आ रहा हूँ, सारी व्यवस्था। इसलिए हमेशा याद रखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के पहले, उसके पहले हमेशा बलराम आते हैं, हमेशा याद रखें। सारे पार्षद पहले आते हैं, फिर भगवान आते हैं। उसी प्रकार स्वर्ग में ब्रह्मा जी को भी आदेश देते हैं कि मैं लीला करने जा रहा हूँ, तुम देवता लोग भी धरा पर आओ, पृथ्वी पर आओ। ठीक है। भगवान के ऐसे पार्षद नित्य मुक्त आत्मा होते हैं और वे अत्यधिक स्नेह के कारण क्षण भर भी भगवान का विच्छोह सहन नहीं कर पाते। देखिए कितनी बड़ी बात है, जो भगवान के नित्य पार्षद होते हैं वो कभी एक क्षण भी भगवान का विरह नहीं सहन कर पाते हैं और हमेशा उनका एकमात्र पूरी उनकी चेतना भगवान की सेवा के लिए प्रेरित रहती है। इस प्रकार द्वारका नगरी के निवासी खिन्न थे और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में थे। अतः शुभ शंख की आगमन सूचक ध्वनि अत्यंत उत्साहवर्धक थी और इस ध्वनि से उनकी खिन्नता का शमन हुआ, माने समाप्ति हुई। वे सब भगवान को अपने बीच देखने के लिए अत्यंत इच्छुक थे और वे सभी उनका ठीक से स्वागत करने के लिए चौकन्ने हो गए। ये भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के लक्षण है। हरि बोल। नेक्स्ट। स उच्चकासे धवल उतर दर अपि उरुक्रमस्य अधर शोषण शोषिमा दाद्यामयान करकंज संपुटे यथा अब्ज खंडे कलहंस उत्सवन। हरि बोल। बहुत ही अच्छा श्लोक है। श्वेत तथा मोटे पेंदे वाला शंख, 5 जन शंख भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया। हरि बोल। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल डंडों से खिलवाड़ कर रहा हो। तो हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान के होठों के स्पर्श से श्वेत शंख की लालिमा आध्यात्मिक महत्ता की सूचा है। भगवान पूर्ण आत्मा है और भौतिक पदार्थ इस आध्यात्मिक जगत का अज्ञान है। भगवान पूर्ण आत्मा है और भौतिक पदार्थ इस आध्यात्मिक जगत का अज्ञान। वस्तुतः आध्यात्मिक प्रकाश में पदार्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है और परमेश्वर श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से यह आध्यात्मिक प्रकाश हो जाता है। भगवान जगत के कण कण में व्याप्त हैं और वे किसी भी कण में अपनी उपस्थिति प्रकट कर सकते हैं। भगवान के प्रगाढ़ प्रेम तथा भक्ति से या दूसरे शब्दों में भगवान के आध्यात्मिक स्पर्श से प्रत्येक वस्तु उसी तरह लाल हो जाती है जिस प्रकार भगवान के होठों में लगा शंख। परमहंस अर्थात अत्यंत बुद्धिमान पुरुष आध्यात्मिक आनंद रूपी जल में कल हंस के समान है जो भगवान के चरण कमलों से नित्य अलंकृत होता है। तो यहाँ पर देखिए कितना प्रभुपाद जी ने बताया है कि भगवान, ये भौतिक जगत है, ये आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है।
लेकिन जब इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है, अगर भगवान आते हैं और जो कुछ भी भगवान स्पर्श करते, जिसके भी टच में आते हैं, और जो भी भक्त इस भौतिक जगत में जो कुछ भी चीजें है, अगर वो भगवान की सेवा में यूज करता है तो वो सारी चीजें दिव्य हो जाती है, कोई भौतिक नहीं रह जाती है। जिस प्रकार लोहा अग्नि के स्पर्श में आके, संपर्क में आकर के वो लाल हो जाता है, अर्थात भौतिक से आध्यात्मिक हो जाता है। ये भाव है जो कि हमने पहले कई जगह एग्जाम्पल में प्रभुपाद जी ने हमें बताया। तो यहाँ पर जो शंख है वो सफेद रंग का, श्वेत रंग का है, लेकिन जब भगवान के हस्त कमलों में आ करके जब भगवान उसको बजाते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, वो लाल हो जाता है। माने जिस प्रकार लोहा हमने अभी डिस्कस किया अग्नि के संपर्क में लाल हो जाता है, तो वो शंख भी उसी तरह लाल दिखाई दिया। और जिस प्रकार हंस, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, जिस प्रकार का हंस सफेद है लेकिन वो कमल, गुलाबी कमल के संपर्क में आके क्या होता है, गुलाबी दिखने लगता है। और तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर बताते हैं कि जो परम हंस होते हैं, वो क्या होता है, वो हमेशा भगवान के चरणों में आकर के वो क्या हो जाता है, आध्यात्म हो जाते हैं। और वो भी उनमें लालिमा आ जाती है, भगवान के चरण को में जैसी लालिमा आ जाती है, तो उन्होंने दिव्य शक्ति, दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद की उनको प्राप्ति हो जाती है एक बार वो परमहंस जब भगवान के चरण कमलों के स्पर्श में आते हैं। अर्थात अगर हम भक्ति के भाव से भगवान के संपर्क में आते हैं, उनका कीर्तन करके, नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने से, तो हमारा भी जीवन पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाएगा। हमारी कोई भी भौतिक चीजें हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी, उनके प्रति हमारी कोई आसक्ति नहीं रह जाएगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान का एसोसिएशन कितना पावरफुल है और किसी रूप में कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन भगवान से अभिन्न है, भगवान से भिन्न नहीं है। नेक्स्ट, तम उपसृत्य निंदन जगत भय आवहम, प्रति उदय प्रजा सर्वा भर्ती दर्शन लालसा। उस शब्द को सुनकर जो भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाला था, द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से आगे बढ़े, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिलषित दर्शन कर सके। हरि बोल। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान कृष्ण के समय द्वारका में जो नागरिक रह रहे थे वे सभी मुक्त जीव थे, जो भगवान के दल बल के साथ अवतरित हुए थे। वे सभी भगवान के दर्शनों के लिए लालायित थे, यद्यपि आध्यात्मिक स्पर्श के कारण वे उनसे कभी विलग न थे। जिस प्रकार वृंदावन की गोपियां भगवान कृष्ण के गोचरण के समय उनके गांव से दूर जाने पर सदैव उनके विषय में सोचती रहती थी, उसी प्रकार द्वारका के नारी द्वारका से दूर कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने के लिए गए हुए कृष्ण के विचारों में लीन रहते थे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, डिस्कस किया, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान को छोड़कर कोई दूसरी चीज की चिंता वो कर ही नहीं सकते हैं। उनका एक एक रोम कृष्णमय हो जाता है। तो जिस प्रकार गोपिया का कितना वर्णन है कि जब सुबह कृष्ण भगवान गोचारण के लिए चले जाते थे तो भगवान दृष्टि गोचर नहीं होते थे, तो भगवान को बहुत उनके लिए हमेशा इंतजार करती रहती थी, कब कन्हैया गांवों को चरा करके वापस आएंगे और उनका मुखार बिंद का मैं दर्शन कर सकूंगी। वही भाव यहाँ पर द्वारका के वासी जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए भगवान चले गए थे, हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान में, तो हमेशा वो भगवान के ही बारे में सोचते रहते थे, उनके विचारों में लीन रहते थे। थोड़ा आगे पैराग्राफ में पढ़ते हैं। अच्छा, ये पूरा ही पढ़ते हैं। बंगाल के कुछ सुप्रसिद्ध कथा लेखकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका के कृष्ण भिन्न भिन्न व्यक्ति थे, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इस निष्कर्ष में कोई सच्चाई नहीं है। कुरुक्षेत्र के कृष्ण तथा द्वारका कृष्ण एक ही व्यक्ति है। यहाँ पर बताते हैं प्रभुपाद के कि कुछ बंगाल के जो लेखक हैं वो कहते हैं कि वृंदावन के मथुरा द्वारका के जो कृष्ण भिन्न भिन्न व्यक्ति थे, लेकिन ऐसा नहीं, वो एक ही व्यक्ति है। द्वारका के नागरिक
दिव्य नगरी से भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण उसी प्रकार शोकाकुल थे, जिस प्रकार रात्रि में सूर्य की अनुपस्थिति में हम सब उद्विग्न हो उठते हैं। भगवान कृष्ण द्वारा किया गया शब्द प्रभात के समय सूर्योदय जैसा था, अतः द्वारका के सारे वासी निद्रा से जाग गए, क्योंकि कृष्ण रूपी सूर्य का उदय हो चुका था और वे सब फुर्ती से उनका दर्शन पाने के लिए उनकी ओर बढ़े। भगवत भक्त अन्य किसी को अपना रक्षक नहीं मानते। हरि बोल। जिस प्रकार सूर्य का नहीं रहने से क्या होता, अंधकार हो जाता है। हमारी आंखें कितनी अच्छी हो, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहता तो हम कुछ भी नहीं देख सकते। उसी प्रकार यहाँ पर भगवान की अनुपस्थिति में द्वारकावासी सोचते थे कि हम अंधकार के अंदर, और वही सोच चेतना हम लोगों की होनी चाहिए। अगर हम किसी पल अगर हम कृष्ण का नाम नहीं ले पाते हैं, हरि नाम का जप नहीं कर पाते हैं, तो ये समझना चाहिए कि हम माया के प्रभाव में आ गए हैं, हम अंधकार में आ गए। और जैसे ही भगवान का नाम पर लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तो माया रूपी अंधकार हट जाता है, हम पुनः प्रकाश में आ जाते हैं। तो हमें प्रयत्न हमेशा करना चाहिए कि हम लोग प्रकाश में ही रहें। भगवान का यह शब्द भगवान से अभिन्न है, जैसा कि हम भगवान की अद्वैत स्थिति की व्याख्या करते समय बता चुके हैं। हमारी वर्तमान भौतिक स्थिति भय से ओतप्रोत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आहार, आश्रय, भय तथा मैथुन, इन चार अवस्थाओं में से, समस्याओं में से भय सबसे अधिक कष्ट पहुंचाने वाला है। हम अगली समस्या को न जानने के कारण सदैव भयभीत रहते हैं कि आगे क्या होगा। मेरे पास इतना धन है, कोई ले तो नहीं लेगा, मेरे पास में ये सम्मान है, ये सब, इस पोजीशन में हूँ, कि मेरी पोजीशन तो डाउन तो नहीं होगी। हमेशा हमें इस तरह का भय बना रहता है। यह सारा जगत समस्याओं से भरा पड़ा है, अतः भय की समस्या सर्व प्रमुख रहती है। इसका कारण भगवान की माया के साथ हमारा सानिध्य है। माने भगवान की माया, भौतिक जगत से हमारा सानिध्य। फिर भी जब कभी भगवान की ध्वनि होती है जो उनके पवित्र नाम का प्रतिनिधित्व करती है, जैसा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने निम्नलिखित 16 शब्दों द्वारा उच्चरित की थी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सारा भय भाग जाता है। हम इन शब्दों का लाभ उठाकर संसार की भय समस्याओं से उबर सकते हैं। तो क्यों डर भाग जाता है? क्योंकि जब तक हमारी भौतिक चीजों के पास आसक्ति रहती है तो भय बना रहता है। लेकिन जैसे हम हरि नाम का जप करते हैं तो वो हमारा जो आसक्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और जब धीरे धीरे आसक्ति कम हो जाती है तो भय भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और हमारा अनुभव क्या होता है कि अब हम सनाथ है, भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारे संग सदैव रहते हैं। लेकिन भौतिक जगत में 3 गुणों के प्रभाव में आकर करके भगवान जो परमात्मा हमारे हृदय में है, हमको ध्यान नहीं रहता है और हम लोग भयभीत हो जाते हैं। लेकिन जैसे हरिनाम का जप करते हैं तो हमारी वो जो सोई हुई चेतना है जाग जाती है, सोई हुई चेतना जाग जाती है। जैसे कि हम रात में सोते हैं तो सोए रह जाते हैं, लेकिन जैसे अलार्म बजती है तो हम लोग जग जाते हैं। तो उसी प्रकार क्या है, भौतिक जगत में हम लोग सोए हुए हैं, लेकिन हरिनाम रूपी आवाज जो अलार्म करती है, जोर से बजती है, तो हम लोग जग जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट, तत्र उपनीत बलय रवे दीपम इव आद्रिता आत्म आरामम पूर्ण कामम निज लाभेन नित्यदा प्रीति उत्फुल्ल मुखा प्रोचु हर्ष गद गदया गिरा पीतरम सर्व सुहृदम अवितारम इव अर्भका। सारे नागरिक अपनी अपनी भेंटें लिए हुए भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट, देखिए ये अंडरलाइन किया, और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया। यहाँ पर स्पेशली जोर दिया गया, एक एक चीज को समझाएंगे कि भगवान तो परम संतुष्ट है और तो आत्माराम है, उनको तो कोई चीज की दरकार नहीं है। फिर भी द्वारकावासी आते उनको प्रेम से अर्पण करते हैं, जो अपनी शक्ति से अन्यों को निरंतर देते रहते हैं। ये भेंटें सूर्य को दिए गए दीप दान जैसी थी। फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आनंदमयी भाषा में बोलने लगे मानो बच्चे अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे हैं। हरि बोल। तो यहाँ पर देखिए कहते हैं भगवान तो आत्माराम है और परम संतुष्ट है,
उनके पास कोई चीज की कमी नहीं है, और उनको जो भेंट देना है सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। बता दो, सूर्य को दीपक दिखाने के समान है कि अगर सूर्य की रोशनी के सामने सूर्य के अगर हम दीपक दिखाते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। उसी प्रकार जो भगवान आत्मा राम है, परम संतुष्ट है, उनको जो वो गिफ्ट दिए जा रही है तो उसका कोई भौतिक दृष्टि से कोई उसका महत्व नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो बहुत बहुमूल्य है भगवान के लिए। भगवान उसको बड़े हृदय से, मन से उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसमें प्रेम का भाव रहता है। कि जिस प्रकार हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं कि एक बच्चा अपने पिता को एक लोजेंस भी देता है, प्रेम से कुछ भी देता है, तो पिता उसमें ये नहीं देखता भौतिक, उसमें उसका प्रेम देखता है, उसके प्रेम को ग्रहण करता है और उसके प्रेम को ग्रहण कर करके आनंदित होता है। उसी प्रकार भगवान भी आनंदित हो जाते हैं अगर कोई शुद्ध भक्त उनको मन से कुछ भी ऑफर करता है। तात्पर्य, भगवान को यहाँ पर आत्मा राम कहा गया है, वे आत्मनिर्भर है और उन्हें अन्यत्र सुख की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। वे आत्मनिर्भर है क्योंकि उनका दिव्य अस्तित्व पूर्ण आनंदमय है। वे शाश्वत विद्यमान है, वे सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं और सर्व आनंदमय, सच्चिदानंद है। अतः उन्हें किसी भेंट की, चाहे वह कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो, आवश्यकता नहीं। फिर भी चूंकि वे सबों के शुभ चिंतक है, अतः यदि शुद्ध भक्ति में कोई उन्हें कुछ अर्पित करता है तो इसे स्वीकार कर लेते हैं। पत्तम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेष। ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसी वस्तु की आवश्यकता है, क्योंकि वस्तुएं स्वयं उनकी शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती है। यहाँ पर उपमा दी गई है कि भगवान को भेंट दी जाने वाली वस्तुएं सूर्य देव की पूजा हेतु दीप दान जैसी है। जो भी वस्तु ज्वलित एवं प्रकाशमयी होती है वह सूर्य की शक्ति का उद्भवन है, तो भी सूर्य देव की पूजा करने के लिए दीपदान आवश्यक है। हम लोग करते हैं दीपदान सूर्य भगवान को। सूर्य की पूजा करते समय पूजा करने वाला उनसे कुछ न कुछ मांग करता है, लेकिन भगवान की भक्ति करने पर दोनों ओर से कोई मांग किए जाने का प्रश्न ही नहीं होता। हरि बोल। यहाँ पर फिर भी कितना सुंदर का वर्णन किया। ठीक है, हम बद्ध जीव सूर्य को दीपक दिखाते हैं एक भौतिक इच्छा को लेकर के, लेकिन जब भक्त भगवान को पूजा करता है, भेंट देता है, तो उसमें उसको कोई भौतिक इच्छा नहीं होती, कोई आसक्ति नहीं होती है। यह तो भगवान और भक्त के बीच शुद्ध प्यार तथा स्नेह का आदान प्रदान प्रतीक है। भगवान सभी जीवों के परम पिता है, अतः जो लोग भगवान के साथ इस जीवंत संबंध से अवगत है वे पिता से पुत्र की तरह मांग कर सकते हैं, और पिता भी अपने आज्ञाकारी पुत्रों की मांग पूरी करते हुए बिना किसी सौदेबाजी के प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। भगवान कल्प वृक्ष के तुल्य है और उन्हें कोई भी व्यक्ति उनके अहेतु की कृपा से कुछ भी प्राप्त कर सकता है, किंतु परम पिता होने के कारण भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कोई ऐसी वस्तु नहीं देते जो भक्ति के मार्ग में बाधक हो। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। भगवान क्या रियल वेल विशर होता है, भगवान से ही सब कुछ आता है, सब कुछ भगवान की संपत्ति है। भगवान अपने पुत्र को कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन चूंकि भगवान रियल विशर होते हैं, रियल वेल विशर होते हैं, अपने भक्त को, अपने पुत्र को वो चीज नहीं देते हैं जो उसकी भक्ति में बाधक हो, जो उसे भक्ति से दूर कर दे, माया से उसको जकड़ दे। वे उनके दिव्य आकर्षण के द्वारा अनन्य भक्ति का पद प्राप्त कर सकते। हरि बोल। नेक्स्ट, नता स्मते नाथ सदांघ्रि पंकजम विरिंच वैरिंच सुर इंद्र वंदितम परायणम क्षेमम इच्छताम परम न यत्र काल प्रभवेत पर प्रभु। नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा इंद्र जैसे समस्त देवताओं द्वारा पूजित है। ब्रह्मा मैंने भगवान, स्वयं ब्रह्मा जो भगवान के पुत्र है, और चारों कुमार जो ब्रह्मा के पुत्र है। जहाँ पर ऊपर में लिखा ना विरंची, विरंच माने ब्रह्मा हो गए, और वैरिंच वो हो गए ब्रह्मा के पुत्र, चार कुमार, नारद इत्यादि, तथा स्वर्ग के राजा इंद्र जैसे समस्त देवताओं द्वारा पूजित है। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक है। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना बल नहीं आजमा सकता। तो यहाँ पर द्वारकावासी भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। भगवद गीता, ब्रह्म संहिता तथा अन्य प्रामाणिक वैदिक साहित्य से इस बात की पुष्टि होती है कि श्री कृष्ण परमेश्वर है।
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद निग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, ये ब्रह्म संहिता बोलता है। न तो कोई उनके समान है, न ही उनसे कोई बढ़कर है, और यही सारे शास्त्रों का मत है। सारे जीव जो परमेश्वर के अंश रूप है और उन पर आश्रित है, उन पर देश काल का प्रभाव पड़ता है। सारे जीव ब्रह्म प्रधान है और परमेश्वर परम धाम पर ब्रह्म है। जीव क्या है? ब्रह्म है और भगवान परम ब्रह्म है। जीव आत्मा है, भगवान परमेश्वर है। ठीक है, जीव आत्मा, भगवान सभी की आत्मा है। ठीक है ना। इस तथ्य को भूलते ही हम मोहग्रस्त हो जाते हैं और तीनों तापों से उसी तक ग्रस्त हो जाते हैं। जिस प्रकार कोई घना अंधकार में हो, सावधान जीव की विमल चेतना ईश चेतना है, जिसके समक्ष मनुष्य सदैव नतमस्तक है। सावधान जीव की विमल चेतना ईश चेतना माने भगवान के प्रति भगवान वाली चेतना है। ठीक है, भौतिक चेतना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। भयावन तम भव विश्व भावन त्वमेव माता अथ सुरहित पति पिता त्वम सत्य गुरु न परमं च देवतम यस्य अनुवृत्त्या कृतिम बभूविम। हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हमारे माता, शुभ चिंतक, प्रभु, पिता, गुरु तथा आराध्य देव है। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें। आप हमेशा देते रहे। आपकी ये जो कृपा हमारे पूर्व है वो सदा बनी रहे। ठीक है, तो तात्पर्य में पढ़ते हैं। ब्रह्मांड के सृष्टा होने के कारण सबका कल्याण करने वाले भगवान समस्त उत्तम जीवों के कल्याण की भी योजना बना। भगवान इन उत्तम जीवों को आदेश देते हैं कि वे उनके सदु उपदेशों का पालन करें। ऐसा करने से वे जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल होते हैं। भगवान को छोड़कर किसी अन्य देव की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जो गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है, अंतवतु फलम तेषां तत् भवति अल्प मेधसाम। भगवान सर्वशक्तिमान है और यदि वे अपने चरण कमलों के प्रति हमारी आज्ञाकारिता से प्रसन्न हो जाएं तो वे हमें सभी प्रकार के आशीष दे सकते हैं, जिनसे हमारे भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन सफल हो सकते हैं। दोनों भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन सफल हो। तो भौतिक का मतलब क्या हो गया कि जितनी हमारी भौतिक आवश्यकता है भगवान उसकी पूरी करते हैं और उससे ज्यादा आपको भगवान आसक्ति नहीं रखते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि के लिए मनुष्य जीवन ही वह अवसर है जिसमें ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को समझा जा सकता है। तो नित्य संबंध को समझा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनसे हमारा संबंध नित्य है, न तो तोड़ा जा सकता है न विनष्ट किया जा सकता है। भले ही कुछ काल के लिए इसे भुला दिया जाए, लेकिन भगवत कृपा से उन्हें पुनः जागृत किया जा सकता है यदि हम देश काल के सभी शास्त्रों में दिए गए उनके आदेशों का पालन करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखा है, अपने नित्य को समझा जा सकता। ऊपर में क्या लिखा है, भगवान ही हमारे माता है, भगवान ही हमारे पिता है और वो सत्य गुरु है। तो भगवान ही हमारे वास्तविक माता पिता, नित्य माता पिता है। अभी हमारे जो भौतिक जगत में जो हमारे माता पिता हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए, लेकिन क्या उनसे हमारा संबंध क्या है, वो टेम्परेरी है, केवल इसी जन्म के लिए है। लेकिन भगवान से हमारा माता पिता का जो संबंध है वो शाश्वत है, जन्म जन्मांतर तक शाश्वत है। जब हम इस शरीर को भी छोड़ के जाते हैं तो वो माता पिता छूट जाते हैं, पुत्र स्त्री जो भी है सब छूट जाते हैं, लेकिन भगवान उस आत्मा के संग परमात्मा के रूप में, परमेश्वर के रूप में साथ साथ हमारे जाते हैं, वो कभी भी साथ नहीं छोड़ते। और भगवान गुरु है, सत्य गुरु है। भगवान नेचुरली हमारे सत्य गुरु है, जिन्होंने हमें भगवत गीता का ज्ञान दिया, इतना सुंदर ज्ञान दिया जो हमारे पूरे हमारे जो एक जीव का जो किस प्रकार कल्याण होता है, इतना दिव्य ज्ञान भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमें गीता में दिया। उसी प्रकार ऋषभदेव महाराज ने अपने 100 पुत्रों को दिया, उसी भगवान कपिल ने इस धरा पे आकर के अपनी माता देवहूति को दिया। तो भगवान अलग अलग समय में आकर करके हमें वो दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे हम इस भौतिक जगत से छुटकारा पा सके। तो भगवान तो स्वयं
परमात्मा परमेश्वर के रूप में हृदय में रहते ही हैं, उसके अलावा बीच बीच में अवतार लेकर के इस धरा पर आकर करके हमें अलग अलग दिव्य ज्ञान प्रदान करते रहते हैं और अपनी लीलाओं का आस्वादन कराते रहते हैं। यह है भगवान की असीम कृपा। ठीक है, नेक्स्ट। अहो सनाथा भवता स्म वयं त्रैविष्टपानाम अपि दूरदर्शनम प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षण आनंदनम पश्येम रूपम तव सर्व सौभगम। ओह, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्गवासियों तक के यहाँ बहुत कम जाते हैं। अब आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए संभव हो चुका है। स्मित मुख प्रेम पूर्वक मुख है, को देख पाना अब स्नेह पूर्वक है, प्रेम पूर्वक और स्नेह पूर्वक। तो स्मित मीन्स प्रेम पूर्वक और हंसता हुआ, माने हंसता हुआ, प्रेम माने स्मित मीन्स हंसता हुआ, प्रेम से हंसता हुआ, और स्मित मीन्स स्नेह पूर्वक, माने हंसी के साथ और प्रेम के साथ, स्नेह के साथ। ठीक है, स्निग्ध मीन्स स्नेह के साथ और स्मित मीन्स हंसी के साथ। आज हम आपके सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सके। हरि बोल। केवल शुद्ध भक्ति भगवान के नित्य साकार रूप का दर्शन कर सकते हैं। भगवान कभी निराकार नहीं होते, अपितु वे परमेश्वर है जिन्हें भक्ति के द्वारा साक्षात देखा जा सकता है, जो स्वर्गवासियों के लिए भी दुर्लभ है। जब ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश भगवान विष्णु से राय लेना चाहते हैं तो उन्हें क्षीर सागर के तट पे जाकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जहां भगवान विष्णु श्वेत द्वीप में शयन कर रहे होते हैं। यह क्षीर सागर तथा श्वेत द्वीप लोक इस ब्रह्मांड के अंतर्गत वैकुंठ लोक की प्रतिक्रिया है। इस श्वेत द्वीप में न तो ब्रह्मा जी न ही इंद्र जैसे देवता प्रवेश कर पाते हैं, अपितु उन्हें क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर क्षीरोदक्षाई विष्णु को अपना संदेश भेजना होता है। अतः उन्हें विरले ही भगवान के दर्शन हो पाते हैं। लेकिन द्वारका के वासी किसी प्रकार के सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन के भौतिक कलमश से रहित शुद्ध होने के कारण उनका साक्षात दर्शन कर सकते हैं। यह जीवों की आदि स्थिति है और भक्ति के द्वारा अपनी प्राकृतिक तथा आध्यात्मिक जीवन दशा को समझ करके प्राप्त की जा सकती है। बहुत ही पावरफुल प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया है कि क्या बताया है, जो हमने पढ़ा था पुरुषावतार। पुरुषावतार में कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, उसके बाद में क्षीरोदक्षाई। जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, जो कि प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में जाकर स्थापित हो जाते हैं, वही क्षीरोदक्षाई विष्णु इस भौतिक जगत में अपनी ऑफिस बनाते हैं। आध्यात्मिक जगत के अलावा एक अपनी ब्रांच ऑफिस, माने भौतिक जगत में एक ऑफिस बना के रखते हैं। और उस ऑफिस के अंदर कितनी बड़ी बात यहाँ पे लिखा है, इवन ब्रह्मा जी और देवता लोग भी जब जब उनके पास प्रॉब्लम आती है तो भगवान तो बड़े कृपालु है, और जब उनसे सेवा के लिए, उनसे रक्षा के लिए उनके पास जाते हैं तो वो बहुत दूर खड़े रहते हैं, क्षीर सागर दूर। ऐसा नहीं कि जाके भगवान दर्शन दे देते, नहीं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान सुनते हैं उनकी प्रार्थना और शब्द के रूप में बता देते हैं, ठीक है जाओ तुम्हारा कल्याण होगा, ठीक है मैं इन दिनों ऐसे अवतार लूंगा, अच्छा तुम इसके पास में जाओ। जैसे जब इंद्र को प्रॉब्लम हो गई था वृत्तासुर से, तो वो क्या करता है, वो जाता है भगवान के पास में, देवता ब्रह्मा जी को लेके जाते हैं, तो ठीक है उसको बोलते हैं दधीची के पास जाओ और वो अपनी हड्डियां तुमको देगा, उससे जो वज बनेगा। तो वहां भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं खाली इष्ट से। क्यों नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि जिसमें शुद्ध भक्ति होती है, जो द्वारकावासी थे शुद्ध भक्त होने के कारण उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। लास्ट में देखिए लिखा है, जो शुद्ध, जिसकी शुद्ध भक्ति होती है वही भगवान का दर्शन कर सकते हैं, और जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, भगवान की इच्छा होती है, तभी वह भगवान का दर्शन कर सकते हैं। बिना भगवान की इच्छा के, बिना शुद्ध भक्ति प्रेम के बिना हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि द्वारका के जो वासी थे वो भगवान के नित्य पार्षद है, भगवान के शुद्ध भक्त है, और इसलिए वो हमेशा सदैव भगवान का दर्शन कर पाते थे। ठीक।
यही अम्बुज अक्ष अपसरार भो भवान कुरुन मधुन वा अथ सुहित दिदृक्षया तत्र अब्द कोटि प्रतिम क्षण भवेत रवि बिना अक्षणो इव न तव अच्युत। हे कमल नयन भगवान, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्ष के तुल्य प्रतीत होता है। हरि बोल। हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें इस तरह व्यर्थ हो जाती है मानो सूर्य से बिछुड़ गई है। कितना पाप कि जब भगवान की भक्ति में जो हमेशा रमे रहते हैं उनको एक क्षण भी भगवान से यदि विरह करोड़ों वर्ष जैसा लगता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं तो वो क्या होता है कि एक भगवान से करोड़ों वर्ष का भी यदि साथ रहते तो लगता है अरे भगवान मैं तो आपके संग केवल एक ही क्षण था, जबकि करोड़ों वर्ष भगवान के संग एक ही क्षण। तो उसी प्रकार आज है, लॉकडाउन है तो हम लोग क्या भगवान की लीला करते रहे तो कब दिन बीत जाता हमको पता नहीं लगता है। लेकिन उन लोगों से पूछिए जिनके जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो वो बोलते रहते हैं यार पूरा समय बीतता ही नहीं है, हमेशा चिंता में रहते हैं कि कैसे दिन बीत जाए। ये है भक्ति का प्रभाव, भक्ति का पावर। हमें अपनी इंद्रियों पर गर्व है कि हम ईश्वर का अस्तित्व निश्चित करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारी इंद्रियां अपने आप में पूर्ण नहीं है, वे कतिपय परिस्थितियों में ही कार्य कर सकती है। उदाहरण के लिए हमारी आंखों को लीजिए, जब तक सूर्य प्रकाश करता है हमारी आंखें कुछ सीमा तक लाभप्रद होती है, लेकिन सूर्य प्रकाश के अभाव में आंखें व्यर्थ हो जाती है। कितनी बड़ी बात लिखा है, कितना ये बोले कि मेरी आंखें बहुत दूर तक देख सकती है, मेरे को चश्मे के तक कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही सूर्य चला जाता है वो सारी बेकार हो जाती है, इसका कोई यूज नहीं होता है। उसके बिना हमारा सारा ज्ञान झूठा या अधूरा है। जिस तरह सूर्य का विलोम दूसरा पक्ष अंधकार है, उसी प्रकार कृष्ण का विलोम माया है। कृष्ण द्वारा विकीर्ण प्रकाश से भक्तगण सारी वस्तुओं को उनके सही परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। भगवत कृपा से शुद्ध भक्त कभी अज्ञान के अंधकार में नहीं रहते, इसलिए आवश्यक है कि हम सदा भगवान कृष्ण की दृष्टि के समक्ष रहें, जिससे हम अपने आप को तथा विभिन्न शक्तियों समेत भगवान को भी देख सकें। जिस प्रकार सूर्य के अभाव में हम कुछ भी नहीं देख सकते, उसी प्रकार भगवान की उपस्थिति के बिना हम कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि अपने आप को भी नहीं देख सकते। अपने आप को भी नहीं देख सकते क्या कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, इस चीज को भी भूल जाते हैं। ये भौतिक जगत सुखालय है, ये भूल जाते हैं ये भौतिक जगत दुखालय है। असत्य को सत्य मान लेते हैं और सत्य को असत्य मान लेते हैं। ये किस लिए है कि हमारी आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव के कारण है। जब आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहता है तो हम लोग कहते हैं कि हमको मानना पड़ेगा कि हम अंधकार में हैं। अगर हम सोचते हैं हमारे पास में बहुत भौतिक सुविधाएं हो गई है और हमारे पास बहुत सारे रक्षक है, हमारे गार्ड है, गाइड है, मेरी सुरक्षा करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, ये हमारा भ्रम है। हमारा भ्रम, किस समय मृत्यु आ जाएगी, शरीर छोड़ना पड़ जाएगा, ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सारी, जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं सब धरे के धरे रह जाएंगे, कोई नहीं बचा सकता है। यही ज्ञान है। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, शुद्ध भक्तों का हम लोग एसोसिएशन करते हैं तो हम लोग ज्ञान में रहते हैं। ज्ञान क्या है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये भौतिक जगत दुखालय है। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसका हमें सदुपयोग करना है। भगवान की भक्ति कर करके, भगवान के भक्तों का एसोसिएशन कर करके जल्द से जल्द इस भौतिक जगत से छुटकारा पा करके अपने शाश्वत पिता भगवान के घर धाम जा करके उनकी सेवा में अपने को नियुक्त करना है। ये भाव रहता है। हरे कृष्णा। तो यही पे हम लोग आज विराम। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये विकीर्ण प्रकाश से भक्त हैं, ये विकीर्ण क्या होता है? क्या चीज? विकीर्ण भक्त कहाँ पे है माता जी?
कृष्ण द्वारा विकीर्ण प्रकाश से भक्तन सारी वस्तु को उनके सही परिस्थिति में, विकीर्ण माने विकीर्ण क्या बोलते हैं उसको प्रभु प्रॉपर? विकीर्ण मतलब ताप हो गया, जैसा सूर्य ताप देता है ना, ये भी विकीर्ण मतलब सूर्य, मतलब कृष्ण से जो ताप आता है उससे सूर्य को मिलता है ना, तो वही हो गया ना। विकीर्ण का मतलब एक बार इंग्लिश में देख लेंगे। इंग्लिश प्रभु जी, विकीर्ण का मतलब इंग्लिश में होता है इसका मतलब है रे, सांस रे जैसा है ऐसा। ओके। और किरण, किरण, विकीर्ण, किरण, किरण, अच्छा किरणों, क्या भगवान प्रकाश की किरणों, अच्छा किरणों, प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश तो लिखा माता, किरणों, ठीक है। अरुण प्रकाश। प्रभु क्या आपने बताया? किरण, इंग्लिश में क्या बताया प्रभु? किरण, सांस रे जैसा ओ, है रे, ऐसा। ठीक है, रे माने किरण है, ठीक है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, ठीक है ना। तो बहुत ये, और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। ये जो हम द्वारका में भगवान का प्रवेश है और किस प्रकार भगवान को द्वारकावासी ग्लोरीफाई करते हैं, ये हमको उसी तरह भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए। ये देखिए बहुत, आज देखिए जस्ट थोड़ा समय निकल रहा, तो कल हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार हमको आज भगवान सब प्रत्यक्ष हम भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं, द्वारकावासी कितना ग्लोरीफाई। और आज जो भगवान अर्चा विग्रह के रूप में हमारे सामने है, ये साधारण वो नहीं है कि ये हम सोच ले कि ये पता, इनमें प्रधान प्रतिष्ठा है और भगवान कृपावश अपने को इसमें स्थापित करते हैं। और इसलिए हम भी जिस प्रकार यहाँ पर द्वारकावासी भगवान को देख करके इतने खुश हो जाते हैं, हरि बोल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जिसको देख अपना दोस्त को कोई खूब खास मित्र मिलता है तो बहुत दिन बाद देखते हैं तो कैसे बोलते जोर से, अरे तुम आ गया, हरि बोल करते हैं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसी प्रकार जब भगवान का पट खोलते हैं तो उसी प्रकार हमको जोरों से हरे कृष्ण प्रभु जी। उनका, हाँ हरे कृष्ण प्रभु, हाँ ठीक है, लीला प्रभु, बोलिए प्रभु। सर उसमें जो लास्ट में बताया आपने, सूर्य जब तक मतलब रहते हैं तब तक हम आंखों से देख पाते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण के बारे में कुछ बताया ना, भगवान कृष्ण रहते हैं तो हम कुछ अपने को समझ पाते हैं और उनके समझ होने से तब अपने को समझ पाते हैं, या उनकी ऐसा कुछ बताया क्या? थोड़ा सा उसको फर्दर एक्सप्लेन कर पाएंगे प्रभु? एक बार फिर, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है प्रभु। नहीं, मेरा ऐसा कहना है, जब तक सूर्य रहते हैं, हाँ, सूर्य का जब तक प्रकाश रहता है तब तक हम सब कुछ देख पाते हैं। हाँ, उसके बाद हम देख नहीं पाते हैं, अंधकार में किसी को देख नहीं पाते, आंखें देख नहीं पाते। हाँ प्रभु। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जब तक रहते हैं तब तक हम अपने बारे में या भगवान के बारे में जान पाते हैं, ऐसा कुछ बताया आपने। तो इसको थोड़ा फर्दर बता पाएंगे? हाँ प्रभु, जरूर से। देखिए प्रभु, क्या होता है, माया बहुत प्रबल है, माया बहुत प्रबल है। जब तक हम भगवान मीन्स भगवान के भक्त भगवान की भक्ति से टच में नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा कि ये तीनों गुण जो है, जो कि सत्वगुण रजोगुण की प्रकृति के जो तीन गुण है, वो हमको बांध लेते हैं। और बांध लेने के बाद में क्या होता है कि हमको लगता है कि ये भौतिक जगत ही सुख है, इसी के अंदर में सुख है और आनंद है। और कोई जो ये जो सुख और आनंद की खोज खोजते हैं हम भौतिक जगत में, यही अज्ञानता है और यही अंधकार है, इसी को। और जैसे ही हम भगवान से भक्तों से जुड़ जाते हैं, भक्ति से जुड़ जाते हैं, आध्यात्म से जुड़ जाते हैं, तो हम प्रकाश में आ जाते हैं। प्रकाश का मतलब क्या हुआ कि नहीं, ये भौतिक जगत दुखालय है, यहाँ पर जो हम सोच रहे हैं कि हमको सुख मिलेगा, ये तुम्हारी मृग तृष्णा है, ये हम लोग अंधकार में है, गलत धारणा है। वो बोलते हैं ना कि तुम किस कहाँ तुम जी रहे हो, तुम क्या सपने में हो क्या, तुम क्या सपने में, तो ये सपने में हम लोग जी रहे हैं, ये एक तरह का सपना है। लेकिन जैसे ही भगवान की भक्ति भक्तों से जुड़ते हैं तो ये सपना टूट जाता है। सपने में हम कई बार देखते हैं ना, हम चीफ मिनिस्टर भी बन जाते हैं, राष्ट्रपति भी बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं। जैसे सपना टूटता है तो सब कुछ बेकार। वही चीज यहाँ है कि जब तीन गुणों का प्रभाव रहता है तो हमको लगता है कि हम लोग सब कुछ है। हरे कृष्णा, ठीक है प्रभु। हाँ, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक तो छोटा सा अजय प्रभु, जरा सा एक तो छोटा सा अनाउंसमेंट था, थोड़ा म्यूट करें। जो भक्त का इनिशिएशन हो रहा है तो प्लीज थोड़ा मंदिर से आया कि वो जिन्होंने अपनी
फोटो नहीं भेजिए, पास में वो भेज देंगे और तैयार रहेंगे। प्लीज याद दिलाता हूँ कि जो जो भी बुक्स पढ़ना है वो थोड़ा पढ़ते रहेंगे हैं, और एनी टाइम भी पालक पार्थो प्रभु हमें बुला सकते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। तो सब कुछ रहे, और एक दो चीज में कुछ में दरकार भी हो सकते हो तो मैं मांग सकता हूँ, तो आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। वैसे सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके है, लेकिन है तो हरे कोई कृष्णा, problem हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न था, जैसे आपने बोले पालक प्रभु आपको बुला सकते हैं, तो ऑनलाइन नहीं होगा क्या, ये माता जाना जी, पड़ेगा? नहीं माता जी, मेरा बोलने में भाषा में अच्छा। गलती हो गया। ऑनलाइन में आप लोग बुला सकते हैं, ठीक है। ठीक हरे है, कृष्ण, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच, सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। दंडवत प्रणाम।